स्कूटर है या अमिताभ बच्चन। शास्त्री नगर में एक शिक्षक थे। प्राइमरी स्कूल की बच्चों को पढ़ाते थे। उनका स्कूल गांव के 7 किलोमीटर दूर था। उनके पास कोई वाहन नहीं था। स्कूल के आसपास के इलाका पूरा ही तरह सुनसान था, इसलिए वे अक्सर किसी से लिफ्ट मांगते थे। कभी कभी लिफ्ट नहीं मिलती तो पैदल ही चले जाते थे, ये सोचकर कि भगवान ने मुझे 2 पैर दिए हैं, कब काम आएंगे। जब सागर जी रोज लिफ्ट मांगने खड़े होते थे तो उन्हें लगता था कि सरकार ने इतनी सुनसान जगह पर स्कूल क्यों खोला। इससे अच्छा गांव में किराना की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। रोज की भागदौड़ से बचने के लिए सागर शास्त्री जी ने कुछ पैसे बचाए और होंडा कंपनी का एक नया स्कूटर खरीद लिया। कुछ का वाहन न होने के कारण सागर शास्त्री जी को जो कष्ट है, उन्होंने अपने मन में गांठ बांध ली और तय किया कोई लिफ्ट मांगे तो उसे मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर हमें लिफ्ट के लिए मना करते हैं तो कितना बुरा लगता है। अब सागर जी रोज अपने स्कूटर से स्कूल जाते थे और रास्ते में कोई उनसे रोज लिफ्ट मांग कर उनके साथ चलाता था। वापस के रास्ते में भी कोई ना कोई उनके साथ आता ही था। एक दिन जब सागर जी स्कूल से लौट रहे थे तो सड़क पर एक आदमी मायूस होकर लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रहा था। सागर जी ने अपनी आदत के अनुसार अपना स्कूटर रोका तो वो व्यक्ति बिना कुछ कहे स्कूटर पर बैठ गया। थोड़ी आगे जाकर उस आदमी ने चाकू निकाला और कहा, सर पैसे और यह स्कूटर मुझे दे दो। इस धमकी से सागर जी को पूरी तरह से डरा दिया गया और तुरंत सागर जी ने अपना स्कूटर रोका। वह स्कूटर था जिसे वो बहुत प्यार करते थे। सागर जी ने उसे स्कूटर की चाबी देते हुए एक विनती किया। सागर जी ने विनती करते हुए उससे कहा कि तुम किसी को ये मत बताना कि तुम स्कूटर कहाँ से और कैसे चुराया है। यकीन करो मेरा, मैं पुलिस से रिपोर्ट भी नहीं करूँगा। इस आदमी ने आर्श से पूछा, क्यों? दिल में डर और चेहरे पर उदासी लिए सागर जी ने कहा कि सड़क बहुत उबड़ खाबड़ है और सुनसान है। इस सड़क पर नाक के बराबर वाहन चलते हैं। साथ ही अगर इस सड़क पर ऐसी घटना होती रही, लिफ्ट देने वाले चंद लोगों को भी लिफ्ट देना बंद कर देंगे। सागर जी की इस भावनात्मक बातों से आदमी के मन को छू गई। उसे सागर जी का एक अच्छा इंसान लगे और वह अपना पेट भरना चाहता था। ठीक है, ऐसा बोलकर वह स्कूटर लेकर वहां से निकल गया। अगली सुबह जब सागर जी अखबार लेने बाहर दरवाजे के पास आए और दरवाजा खुला तो सामने उनको अपना स्कूटर दिखा। सागर जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह स्कूटर के पास दौड़े और अपने स्कूटर के प्यार से हाथ फेरने लगे, मानो जैसे उनका बच्चा था। उनको वहाँ पर एक कागज चिपका हुआ मिला। उस पर लिखा हुआ था, मास्टर साहब, ये मत सोचिए कि आपकी बातों से मेरा दिल पिघल गया। कल मैंने आपका स्कूटर चुराया और गाँव गया और सोचा कि उसे भंगार वाले को बेच दूँ। लेकिन जैसे ही भंगार वाले को वह स्कूटर दिखा, मैंने कुछ कहने से पहले ही वह भंगार वाला बोला, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। उससे बचाने के प्रयास से मैं उसे कहा, हाँ मास्टर साहब ने मुझे बाजार में काम से भेजा है। शायद उसे मुझ पर शक हो गया था। मैं वहाँ से चला गया और एक बेकरी के पास गया। मुझे बहुत भूख लगी थी और ऐसे ही सोचे कुछ खा लूँ। बेकरी वाले की नज़र स्कूटर पर पड़ते ही वह बोला, अरे ये तो मास्टर साहब का स्कूटर है। ये सुनकर तो मैं डर गया और आशमजा से बोला, हाँ ये चीज़ें मैं उनके लिए ही लेने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। किस तरह से मैं वहाँ से भी भागा। फिर मैंने सोचा कि गांव से बाहर जाकर उसे भेज दूँ। मैं कुछ ही दूर गया था कि टोल नाके पर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और गुस्से से मुझे पूछा कि कहाँ जा रहे हो और ये मास्टर साहब का स्कूटर आपके पास कैसे आया। फिर मैं कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग गया। मैं भागते भागते थक गया था। मास्टर साहब, आपका स्कूटर या अमिताभ बच्चन, हर कोई उसे जानता है। मैं आपकी अपमानता आपको सौंप रहा हूँ। उसे बेचने का मुझे ना कोई हिम्मत है ना कोई ताकत। अब मुझे परेशानी करने से मुझे माफ़ कर दो और परेशानी के बदले में मैं आपके स्कूटर की टंकी भरवा दी है। इस पत्र को पकड़ सागर जी मुस्कुराए और कहा, कर भला हो तो भला। अगर आपके दिल के नेक इंसान हैं तो आपके आसपास के लोग निश्चित रूप से खुश होंगे। इसलिए जीवन में कभी भी किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। सो दोस्तों, कहानी जैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।